हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 13 का इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों पहला पढ़ना है घन। घन में ध्यान रखें कि सभी साइड क्या होता है, घन का बराबर होता है। तो मान लेते हैं जो साइड है बच्चों क्या है, ए है, तो ए भी क्या हो जाएगा ए भी क्या हो जाएगा ए क्या मान है बच्चों, ए जो मान रहे हैं हम लोग घन का भुजा। इसमें पहला जो फार्मूला हम लोग पढ़ना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है बच्चों 4a²। दूसरा जो फार्मूला पढ़ना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है बच्चों 6a²। बच्चों घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फ़र्क है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान रखें बच्चों, कोई भी जो कर्व होता है उसका टॉप और बॉटम क्या होता है, ओपन रहता है, जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में टॉप और बॉटम जो होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है, बंद होता है। ध्यान रखें। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है, इसका अगर आयतन निकालेंगे, घन का आयतन का जो फार्मूला होता है बच्चों, घन का आयतन ए क्यू, और ए क्या है बच्चों, ए हम लोग क्या माने, भुजा माने। जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है घनाभ, क्या पढ़ना है, घनाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्यूबॉइड। घनाभ में बच्चों क्या होता है, तीनों साइड बराबर नहीं होता है। तो पहले वाले को लंबाई, दूसरा क्या है बी चौड़ाई, और तीसरा ऊंचाई है। क्यूब और क्यूबॉइड में फ़र्क यही है कि इसमें एल बी और एच क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि क्यूब में तीनों क्या होता है, सेम होता है। इसमें पहला जो निकालेंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है बच्चों 2h ब्रैकेट l प्लस बी, जहाँ h क्या है ऊंचाई, l क्या है लंबाई, और b क्या है चौड़ाई। दूसरा जो फार्मूला पढ़ना है इसमें घनाभ, क्या लिखेंगे घनाभ, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा बच्चों 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। और तीसरा इसमें फार्मूला पढ़ना बच्चों आयतन का, तो लिखेंगे तीसरा घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पढ़ना बच्चों बेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। इंग्लिश में क्या बोलें बच्चों, सिलेंडर। कुछ इस तरीके से फिगर होगा सिलेंडर का, जिसमें ये रेडियस हो जाएगा बच्चों, और ये जो हाइट है इसको हम लोग h मानेंगे। तो यहाँ पे r क्या है बच्चों, त्रिज्या है, और h क्या है, ऊंचाई है। बेलन की क्या है, ऊंचाई है। इसमें जो पहला फार्मूला पढ़ेंगे, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला तो जो 2πRh। अगर पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 22/7। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है बच्चों, टॉप का मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन क्या होगा, खुला हुआ रहेगा, और जब कुल लिखेंगे तो दोनों एरिया को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देंगे। कुल का जब क्षेत्रफल लिखेंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो सर्कल को जोड़ देंगे, क्योंकि कुल में ध्यान रखें बच्चों दोनों क्या होता है, क्लोज होता है, जबकि वक्र में दोनों क्या होता है, ओपन होता है। तो लिखेंगे दूसरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला का 2πr ब्रैकेट r प्लस h।
तीसरा फॉर्मूला पढ़ना बच्चों बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बच्चों? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। चौथा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों शंकु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। कुछ फिगर इस तरीके का होता है बच्चों इसमें कोन का। इसको आर बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। जहाँ पे आर क्या है बच्चों? त्रिज्या है, और एच क्या है? ऊंचाई है, और एल जो है बच्चों, एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ध्यान रखिए एल क्या है यहाँ पे? तिर्यक ऊंचाई। पहला इसमें लिख एल, एच और आर में जो रिलेशन बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे, तो एल का स्क्वायर इक्वल में लिख सकते हैं एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, या एल इक्वल में लिख सकते हैं बच्चों जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? अंडर रूट। एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। जहाँ पे एल क्या बच्चों? तिर्यक ऊंचाई, एच है ऊंचाई, और आर क्या है? त्रिज्या। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें यू ओपन होगा बच्चों। क्या होगा? ओपन होगा। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला था बच्चों पाई आर एल। अगर पाई का रिजल्ट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 22/7। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर फॉर्मूला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें बच्चों क्या आएगा? इस एरिया को भी क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज होता है। तो इस सर्कल को एरिया को जब ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। चौथा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके अंदर शंकु का आयतन, जिसका फॉर्मूला था बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों इसके अंदर गोला हम लोग पढ़ेंगे। गोला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्फेयर। क्या बोलते हैं? स्फेयर। गोला बच्चों 3D होता है। इसमें इसको हम क्या मानते हैं? आर। तो पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन क्लोज का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल में गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बच्चों ओपन नहीं होता है, इसीलिए दोनों क्या होगा? वक्र और कुल क्या होगा? बराबर होगा, जिसका रिजल्ट होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर पाई गिवन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 22/7। इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों गोला का आयतन। तो लिखेंगे गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। छठा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ना बच्चों अर्धगोला। इसके बाद पढ़ना बच्चों अर्धगोला। तो अर्धगोला में क्योंकि ओपन क्लोज का कंसेप्ट यूज होगा इसमें, तो इसमें यूज करेंगे अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बच्चों इसमें ओपन और क्लोज का कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, एक बार क्या होगा? ओपन होगा। तो ओपन का जो रहेगा इसमें बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे तो एक और पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे
अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल में क्या है बच्चों 3πr²। 3πr²। क्यों? क्योंकि इसको इस बार क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। इसके अंदर जो तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों आयतन का, तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन तो होता है फार्मूला 2/3πr³ बच्चों को हम लोग को जो पढ़ना है, इसमें एक कर्व दूसरे कर्व से क्या रहेगा, मर्ज रहेगा। फिर पूछेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे इसमें ऊपर में क्या है बच्चों, शंकु है और नीचे में क्या है, अर्धगोला। ऊपर वाले पार्ट का क्या नाम है बच्चों, शंकु, और दूसरे नीचे वाला जो पार्ट का नाम है अर्धगोला। अर्धगोला। अब पूछेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस पूरे को बोलेगा पेपर में बच्चों खिलौना, तो लिखेंगे खिलौने का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, जो दिखेगा उसी का एरिया क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऊपर में जो दिख रहा है तो मर्ज रहेगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, मर्ज रहेगा। तो ऊपर में क्या दिख रहा है बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे खिलौने का क्षेत्रफल इक्वल में, क्योंकि इधर वाला पार्ट मर्ज रहेगा जो दिखेगा नहीं, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा बच्चों, इसमें अगर कोई पूछेगा कि कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मर्ज रहेगा तो ढका हुआ रहेगा, दिखेगा नहीं, इसीलिए सिर्फ इधर वाला पार्ट दिखेगा। वक्र दिखेगा इसीलिए क्या लगा रहे हैं, वक्र। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πrl और इसका होता है बच्चों 2πr²। अब दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, खिलौने का क्षेत्रफल। बच्चों इस वाले में क्या है, बीच में क्या है, सिलेंडर है, ऊपर से अर्धगोला और नीचे भी क्या है, अर्धगोला है। ऊपर भी क्या बच्चों, अर्धगोला, नीचे भी क्या है, अर्धगोला, और बीच में क्या बच्चों, सिलेंडर है, जिसको बोलेंगे बेलन। क्या है, बेलन है। तो अगर इसका क्षेत्रफल बोलेगा बच्चों, तो हम लोग अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्षेत्रफल में बच्चों, इस वाले में किसका क्षेत्रफल ऐड करेंगे बच्चों, लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बीच में क्या बच्चों, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, क्योंकि मर्ज है दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ढका हुआ है, किसी सरफेस पे रखा हुआ इस तरीके से, वो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे यूज होगा बच्चों 2πr² प्लस बेलन का ढका हुआ दोनों पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2πrh प्लस नीचे क्या है बच्चों, 2πr²। तो 2πr², 2πr को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4πr²। तो 4πr² प्लस 2πrh। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, और दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।